तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जो राजनीति में अपने एकाधिकार के लिए जाना है और अगले साल अप्रैल मई में ये वहां पे तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब लगता है AIADMK अपने 4 साल पुराने गठबंधन को खत्म कर इससे बाहर निकलना चाहता है। पिछले 45 सालों में ग्रैंड द्रुमुक यानी कि नन DMK और गैर अन्ना द्रुमुक यानी नन AIADMK दोनों ही गठबंधन मैदान में थे जिनका प्रदर्शन बेहद खराब था। यानी कि सिर्फ एक बार 2014 में दो स्वतंत्र द्रविड़ पार्टियों ने 18.6% वोट शेयर के साथ 38 में 2 लोकसभा सीटें जीती थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्ना मलाई ने तमिलनाडु में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए और इस वजह से अब इस बार स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर और राजनीतिक तौर पर दिलचस्प हो गई। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से तमिलनाडु में एक बार फिर द्रविड़ों से अलग हटकर गठबंधन वाली सरकार की उम्मीद है। आपको बता दूं अब तक DMK के सहयोगी जैसे कांग्रेस, दोनों लेफ्ट पार्टी, मरुमलार्ची द्रविड़, मुनेत्र कड़गम, विथुथलाई, चिरुथिगल काची DCK और मणिथान या मक्काल काची MMK ने सत्तारूढ़ दल को एक बार फिर अपना समर्थन दिया है। हालांकि इसके साथ ही देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम यानी DMDK, पट्टाली मक्कल काची PMK, तमिल मनीला कांग्रेस, भूपनार पुथिया तमिलगाम और न्यू जस्टिस पार्टी और तमिल झागा मक्कल मुनेत्र कड़गम DMK सहित अन्य पार्टियों को इससे लेकर क्या फैसला है अभी ये मालूम नहीं है। ये पूरी पार्टी में इसके साथ ही घोषणा में किसी को इसका क्या फैसला क्या आने वाला है गठबंधन को लेके, इस पार्टी को लेके इसका कोई पुख्ता फैसला भी किसी को मालूम नहीं चलता। आपको बता दो सभी पार्टियों ने AIADMK के साथ मिलकर 2019 में लोकसभा चुनाव का और 2021 की विधानसभा चुनाव या कहा जाए दोनों में ही इसका सामना किया था। सब पार्टियों ने एक साथ मिलकर सामना किया। हालांकि छोटी पार्टियां जानती है कि अगर वे AIMDMK का साथ देती है, AIADMK का अगर वो साथ देती है तो उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की कितनी संभावनाएं हैं ये पार्टियां जानती हैं, जिससे वे कोई निश्चित फैसला नहीं ले पा रही है कि किस तरफ आगे बढ़ा जाए, किधर जाके मिला जाए। कई संभावनाएं। एक संभावना AIADMK की ओ पन्नीरसेल्वम की लीडरशिप से अलग हुए ग्रुप और उसके अभी के सहयोगी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम AMK के TTV और दिनाकरन बीजेपी के सहयोगी बन रहे हैं और अभी दोनों ने खुलकर अपने आप को नेशनल पार्टी से नहीं जोड़ा। यानी कुछ राजनीतिक हिस्सों में ये चर्चा है कि AIADMK पूर्व अंतरिम जनरल जो है BK शशिकला बीजेपी और MMK को अपने समर्थन दे सकते हैं। BK शशिकला अगर बीजेपी और MMK को अपना समर्थन दे सकती है, ये जो चर्चाएं बनी है इसमें अगर पनीरसेल्वम इनमें शामिल होते हैं, पनीरसेल्वम, दिनाकरन और शशिकला के खेमों में एक सामान्य फैक्टर ये है कि केंद्र में बीजेपी या उसकी नीतियों का कोई भी विरोध खुले तौर पर नहीं कर पाए, यानी यहां से संभावनाएं कुछ दिख रही। यही प्रमुख गुण AIADMK और उनके जनरल सेक्रेटरी एडापद्दी के फलानी स्वामी के पास भी होते हैं, तो इसके लिए उनकी तारीफ की जा सकती है। हालांकि दिवाली के मैसेज में देखा जा सका था कि पनीरसेल्वम मोदी और केंद्र मंत्री अमित शाह के प्रति अपनी आत्मीयता बताने का कोई मौका नहीं खोना चाहते। फिलहाल AIADMK के पूर्व जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने 2001 से 2017 तक 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था, जो पार्टी का पहचान चिन्ह, झंडा, लेटर हेड के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
राजनीतिक मैदान में तीसरे मोर्चे के खिलाड़ी यानी पार्टियां हमेशा खेल बिगाड़ने वालों के रूप में देखी जाती है, हमेशा से देखी जाती है। और अभी जो परिस्थितियां हैं उनमें डीएमके की लीडरशिप वाला मोर्चा यानी दल ज्यादा अच्छा स्थिति में है और एआईएडीएमके को इससे नुकसान हो सकता है। हालांकि प्रमुख पार्टियां और बीजेपी दोनों का ही इस बात से साफ तौर पर इनकार है। वहीं जहां तक एआईएडीएमके का सवाल है, राज्य में डीएमके के खिलाफ चल रही हवा के चलते विरोधी वोटों में बिना बांटे हुए, विरोधी वोटों को बिना बांटे हुए इसको बढ़ाने की उम्मीद है। जहां तक नेशनल पार्टी का सवाल है, राजनीतिक पंडित इनके प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक और सच है कि जिसे छुपाया नहीं जा सकता, फिल्म डायरेक्टर से नेता बने सीमान की अध्यक्षता वाली तमिल नेशनलिस्ट पार्टी वो कैरेक्टर निभा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने लगभग 6.6% वोट शेयर हासिल किया था। हालांकि उसे एक भी सीट नहीं मिली थी और सीमान जिन्होंने हाल में ही कहा था कि एआईएडीएमके के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था और बार बार कहते रहे हैं कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एक अन्य फिल्मी हस्ती विजय का रणनीति में प्रवेश यदि सफल हुआ तो स्थापित खिलाड़ियों की हाल ही की गिनती को बदल सकता है और ये वो संभावनाएं बनाएगी जिसके स्तर पे आप ये मतलब ये तात्पर्य समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में एक बार फिर द्रविड़ों से अलग हटकर गठबंधन वाली सरकार की उम्मीद है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। हमारे साथ अंत तक रहने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।